अब हम लोग का टीचर बनने का एक सुनहरा मौका आया, ठीक है। यानी कि फिर से एक जेटेट का हम लोग का फॉर्म सामने आया, उसका नोटिफिकेशन झारखंड सरकार ने जारी कर दिया है। कौन से वेबसाइट पे? तो हमारा जेक का यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया है। यानी कि आज हम लोग जानेंगे कि शिक्षक पात्रता यानी कि परीक्षा 2024 का आयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। वो कब से ऑनलाइन होगा, ठीक है, कब तक उसका लास्ट डेट होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एग्जाम की क्या क्राइटेरिया रहेगी, ठीक है, कौन कौन सा पेपर होंगे, कौन कौन भर पाएंगे, कब से कब तक भरा जाएगा और फी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, आज सबके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन से संबंध में आवश्यक सूचना, ये ऑफिशियली वेबसाइट में जारी किया गया है। क्या आवश्यक सूचना यानी कि दे दिया गया है। विज्ञापित संख्या बताया गया है 30/ क्या है 2024। आगे एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 को संशोधित करके एक नया बनाया गया है, जिसमें क्या 2022 बनाया गया था, उसके बाद फिर से इसमें दूसरा संशोधित करके यानी कि नियमावली 2024 बनाया गया। इसी के अकॉर्डिंग क्या परीक्षा लिया जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ये फॉर्म भरने के हम लोग डेट के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक यानी कि कब से हमें भरना है, तो 23 यानी कि जुलाई से। वो कब तक भरना है हमें, 22 अगस्त तक, 22 अगस्त तक भरना, यानी कि हमारे पास एक महीना का क्या समय है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आगे अगर हम लोग जाने कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो आप लोग सबको जानते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं। तो पहला अगर योग्यता की हम लोग बात करें तो वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि भारत के कोई भी राज्य के वो भी इस जेटेट फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, आपराधिक मामलों में समक्ष न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो, यानी कि कोई भी आपका आपराधिक कोई भी केस ना दर्ज हो आप पे। अगर अगला देखा जाता है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं की अगर बात करें तो हम लोग एक डीएलएड जानते हैं और एक बीएड जानते हैं, यानी कि दो कोई भर सकते हैं कि डीएलएड वाले भरते हैं और एक बीएड वाले भरते हैं। आगे हम लोग जानेंगे वीडियो में कि डीएलएड वाले पेपर सिर्फ 1 भरेंगे कि पेपर 2 भी भर सकते हैं, या फिर बीएड वाले केवल पेपर 1 भरेंगे कि पेपर 2 भरेंगे या दोनों भरेंगे। वीडियो के आगे हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो पहला है प्राथमिक कक्षा के लिए, यानी कि पेपर 1। पेपर 1 में हमारा क्या रहेगा, पेपर 1 का हम लोग बात करते हैं, यानी कि 1 to क्लास 5 तक के लिए पेपर 1 होता है। पेपर 2 किसके लिए होता है, पेपर 2 यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए, ठीक है। यानी कि पेपर 1 कौन भरते हैं, जिसके पास डीएलएड की डिग्री होती है, किसके पास डीएलएड की डिग्री होती है। और पेपर 2 कौन भरते हैं, जिसके पास बीएड की डिग्री होती है। इस बात का आप लोग इतना भी ख्याल रखिए कि पेपर 1 और 2 डीएलएड वाले भरते हैं तब जब उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है, यानी कि केवल और केवल डीएलएड वाले ही पेपर 1 और 2 दोनों भर सकते हैं अगर उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो, या वो सब्जेक्ट किसी में भी हो सकता है। और बीएड वाले केवल कौन सा पेपर भरेंगे, तो पेपर 2 भरेंगे, यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए वो लोग क्या है पात्रता, यानी कि वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं प्राथमिक कक्षा 1 से लेके 5 तक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से लेके 8 तक के शिक्षकों के लिए दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे बात किए, ठीक है, कि पेपर 1 कौन फिलअप करेगा और पेपर 2 कौन फिलअप करेगा। यानी कि आपके पास केवल बीएड की डिग्री है तो आप लोग कौन सा पेपर फिलअप कीजिएगा, पेपर 2 फिलअप करना। अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है और आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप फिलअप कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लिए कुछ क्या छूट का भी प्रावधान दिया गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सेकेंड पॉइंट को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 ओबीसी 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम प्राप्तांक कितने होने चाहिए, 5
5% की छूट दी गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को कितने दिया गया, तो 7% की छूट दी गई है। यानी कि एसटी, ओबीसी, BC1, BC2 के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, तो 5%। और जो आदिम जनजाति में आते हैं, जो विशेष वर्ग से कमजोर आते हैं, जो झारखंड में कितने 8 हैं, उन लोग के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, यानी कि 7% की छूट दी गई। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा एग्जाम का वो कैसा होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एग्जाम इसका कैसा होगा, ठीक है, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। पहला दिया गया पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर, यानी कि 1 से लेके 5 तक और फिर 6 से लेके 8 तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय स्तर कहते हैं और इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। पहला क्या दिया गया है, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी कि लेवल 1 होगा, कक्षा 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी कि लेवल 2 होगा। आगे प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक क्या समंकित प्रश्न होंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इससे क्या होंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसकी परीक्षा अवधि निम्नलिखित दी गई है, यानी कि उसकी परीक्षा अवधि टाइम टेकन दिया गया है। और दोनों में लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे, 150 कितने होंगे क्वेश्चंस होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यानी कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि 2.5 घंटा का समय हमारे पास दिया गया है, यानी कि हमारे पास टोटल 150 मिनट टाइम है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट्स भी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। आगे अगर उच्च प्राथमिक शिक्षा बात करें क्लास क्या 6 to 8 के लिए सेम टू सेम उसके लिए भी है, ठीक है। आगे क्या है, तो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया, यानी कितने मिनट ज़्यादा दिया जाएगा, 30 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि उसको लिए कितने घंटे, 3 घंटे की समय दी जाएगी। अगर आगे हम लोग इससे बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्या परीक्षा कैसे लिया जाएगा, वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्वेश्चंस कैसे होगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। अभी तक वो सिलेबस हमारे पास आया नहीं है, ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन में वो सिलेबस नहीं है। जैसे अगर हमारे पास सिलेबस आ जाती है, ठीक है, अगर वेबसाइट में अपलोड हो जाती है तो आप लोग तक हम वो सिलेबस भी डिलीवर करने का काम करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हमारा पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया, परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के रूपक अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा में प्रश्न एनसीईआरटी लेवल होगी, किससे बेसिस होगी, तो एनसीईआरटी होगी, सीबीएसई होगी एवं राज्य सरकार की कोई एक मानक किताब होगा। मानक पाठ्यक्रम कहने का मतलब जो राज्य सरकार मानती उसी के अकॉर्डिंग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेगा। और अगर पेपर 1 के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चंस क्या देखिए, कक्षा 11-12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 हो सकता है, यानी कि पेपर 1 जिसको भरना है उसका सिलेबस लगभग कहाँ तक रहेगा, इंटर तक की सिलेबस शामिल रहेगा। अगर अगला हम लोग बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 to 8 के लिए, तो इसका सिलेबस कहाँ तक रहेगा, ग्रेजुएशन तक रहेगा। कितने तक रहेगा, तो स्नातक तक इसका सिलेबस निर्धारित किया गया, यानी कि आपको ग्रेजुएशन तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया स्नातक या उससे समकक्ष आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसी से विशेष पे आपको तैयारी करना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग आगे बात करते हैं इस विशेष पे, अब आ जाते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आपको परीक्षा में अगर पास करना है तो इतना प्रतिशत आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा। आइए यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हमारा सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्रांत, यानी कि हमारा सेक्शन वाइज सेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि पहला सेक्शन हमारा होगा एक बाल विकास का होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपको प्रत्येक सेक्शन में कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्रत्येक सेक्शन में आपको प्रत्येक खंड में न्यूनतम कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा, तो जो जनरल जाति में आते हैं, ठीक है, उसको कितना प्रतिशत लाना है, तो
40% लाना है, ठीक है। अगर कुल प्राप्तांक का बात करें, अगर जितना प्रति यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा उसमें कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा, 60% लाना पड़ेगा। और प्रत्येक सेक्शन में आपको खंड एक खंड ख में आपको कितना प्रतिशत लाना है, तो 40। यानी कि हम लोग खंड अगर क का बात कर लेते हैं, खंड क में हमारा क्या है, तो बाल विकास, बाल विकास। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, सीडीपी, ठीक है। अगर इसका हम लोग कितने प्रतिशत लाना, 40% लाना है, इसका कितने परसेंट, तो 40%, यानी कि 30 में से हमें 12 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, तो ही क्या हम उत्तीर्ण माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं उत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति का, तो उसे कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा, 30% लाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी सेक्शंस रहेंगे, 4-5 सेक्शंस रहेंगे, उसमें सब में कितने प्रतिशत लाना, 30%। अगर ऑल ओवर की बात किया जाए तो 50% वो लोगों का क्या पासिंग मार्क्स रखा गया। यानी कि अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो इसका भी 30% है, इसका भी यहाँ पे टोटल का 50%। सेम टू सेम क्या आदिम जनजाति का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का बात करते हैं हम लोग, तो कितना 35% और 55%। सेम टू सेम BC2 का भी वही है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS का अगर बात करें तो इसका भी क्राइटेरिया क्या है, 35% और 55% है। दिव्यांग, अगर दिव्यांग व्यक्ति का अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक खंड में 30% लाना पड़ेगा, 30%, यानी कि और ऑल ओवर अगर बोला जाए तो कितने प्रतिशत, 50% लाना पड़ेगा। अगर आप OBC से बिलोंग्स करते हैं, अगर आप ST SC से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो आपको टोटल 150 मार्क्स का अगर हम लोग 50% फाइंड करते हैं, यानी कि 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो ही आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप क्या इसमें पास नहीं माने जाएंगे। अगर हम लोग जनरल का बात करते हैं तो 60%, यानी कि अगर 150 का अगर हम लोग 60% करते हैं, यानी कि 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 90 नंबर लाना पड़ेगा, किसके लिए, जनरल्स के लिए। और अदरवाइज के लिए हमें अप्रोक्स 75% यानी कि 75 मार्क्स लाना, यानी कि इसका आधा नंबर लाना है। आगे अगर हम लोग बात करें सब एग्जाम कैसे होगा, तो OMR पे होगा। कैसा होगा, OMR पे होगा, और OMR पे हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, अदरवाइज आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप जब भी OMR सीट पे भरते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, या तो ब्लैक बॉल पेन का यूज कीजिएगा या तो ब्लू बॉल पेन यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये अब हम लोग का फी स्ट्रक्चर्स देखिएगा, हम लोग समझते हैं कि किसके लिए क्या फी स्ट्रक्चर्स रखा गया है, किसको कितना पे करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं पहले सामान्य जाति के लोगों के लिए, हम लोग किस में जा रहे हैं, तो जनरल में जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर केवल आपको पेपर 1 भरना है, यानी कि पेपर 1 कौन भरते हैं, जो DLED किए होते हैं, BEd वाले पेपर 1 नहीं भरते हैं। और जो DLED के साथ साथ वो ग्रेजुएशन भी किए रहते हैं तो वो दोनों पेपर भरेंगे, ठीक है। तो अगर केवल पेपर 1 जो भरेंगे उसके लिए कितने रुपया लगेगा, 1300 रुपया लगेगा, यानी कि 1300 लगेगा। अगर वो पेपर 2 अगर केवल पेपर 2 भरना चाहते हैं तो उसके लिए कितना लगेगा, तो 1300 लगेगा। अगर जो दोनों पेपर एलिजिबल हुए हैं, यानी कि वो DLED किए हुए हैं और उसके साथ साथ उसका ग्रेजुएशन भी है, तो वो दोनों पेपर कितने में भर सकते हैं, 1500 रुपया में भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन, यानी कि अगर वो केवल एक पेपर भरेंगे तो उसका फी स्ट्रक्चर्स क्या, 700 रुपया, ठीक है। अगर पेपर 1 पेपर 2 अगर वो केवल जिसके पास BEd है और वो केवल पेपर 2 भरेंगे तो उसके लिए भी उसे 700 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर दोनों पेपर जो भर पा रहे हैं उसके लिए उसे कितना पे करना है, तो 800 रुपया पे करना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, सेम टू सेम ये भी है, दोनों में 700 रुपया, अगर दोनों पेपर भरना है तो 800 रुपया। आदिम जनजाति के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका फी स्ट्रक्चर क्या, अगर पेपर 1 जो भरते हैं उसके लिए 500 लगते हैं, पेपर केवल 2 भरते हैं उसके लिए वो 500 पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों पेपर भरना, पेपर 1 और पेपर 2, तो उसके लिए वो कुल मिला के कितने पे करेंगे, 600 रुपया पे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं OBC का, यानी कि BC1 का, अगर वो एक पेपर भरना चाह रहे हैं, अगर पेपर 1 भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितना उसे पे करना पड़ेगा, 1300 रुपया, जो कक्षा 1 से लेके 5 तक होगी, ठीक है। और जो 6 से लेके 8 तक होगी उसके लिए भी कितना पे करना है, 1300 रुपया पे करना है। और अगर वो दोनों के लिए एलिजिबल है तो वो 1500 रुपया पे करके दोनों पेपर भर सकते हैं। सेम टू सेम BC2 में भी वही पैटर्न है, ठीक है। अगर
EWS का भी बात करें तो सेम टू सेम वही। आगे देखते हैं हम लोग दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी कुछ छूट दिया गया है, यानी कि 700 पेपर 1 के लिए, पेपर 2 अगर केवल वो भरेंगे तो उसके लिए भी 700, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो उसके लिए कितने उसे पे करना पड़ता है, 800 पे करना पड़ता है। यानी कि फी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग जान गए। जो जनरल्स कैटेगरी से आते हैं अगर वो दोनों के लिए एलिजिबल है, यानी कि कह सकते हैं कि जो DLED किए हैं और उसके साथ साथ उसका ग्रेजुएशन भी है, तो वो 1500 रुपया पे करके दोनों पेपर भर सकते हैं। और वो फॉर्म भरने का डेट हम बताए थे, यानी कि ये 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 24 से लेके क्या 22 अगस्त तक, यानी कि हमारे पास पूरे 1 महीना का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आगे अगर हम बात करें शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा। अगर फी आप एक बार पे कर लेते हैं तो फिर वो दोबारा आपको वापस नहीं मिल सकता, ठीक है। बस इतनी ही आज का नोटिफिकेशन था। जैसे ही हम लोग का सिलेबस आ जाएगा तो हम आप लोग को क्या सिलेबस पहुंचा देंगे और उसके बारे में हम लोग तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। और एक बात आप लोग याद देखिएगा, एक हम लोग का लैंग्वेज पेपर रहता है, ठीक है। क्या पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर रहता है, जिसमें हमारा झारखंड में 15 लैंग्वेजों को जगह दिया गया। वो पेपर एक आपको रखना ही पड़ेगा, जिसका कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ठीक है, उसके साथ जो राज्यीय भाषा है उस सबको, उसमें कुछ में उर्दू है, कुछ बांग्ला दे दिया, कुछ उड़िया दे दिया, ठीक है। इसमें भी वो पेपर एक रहेगा जो आपके लिए कितने मार्क्स लाएगा, 30 मार्क्स लाएगा। तो आप लोग अगर खोटा वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खोटे में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप लोग को 30 आउट ऑफ 30 लाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस चैनल में आप लोग को जेटेट के लिए खोटा पढ़ाया जाएगा, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 लाना है, किसमें, खोटा में लाना है। आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।